एक हालिया पोस्ट में मैंने प्रेम पर लागू होने पर सभी बौद्ध दर्शन के आधार 4 आर्य सत्य को देखने का एक तरीका पेश किया। प्रेम के 4 आर्य सत्य हैं। सच्चाई, रिश्ते असहज होते हैं कारण उन्हें सहज बनाने की कोशिश ही उन्हें असहज बनाती है। समाप्ति, असुविधा का मिलकर सामना करना ही प्रेम है। इन सब के साथ कैसे काम करें? अष्टांगिक मार्ग, जिसमें शामिल हैं सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन, सही एकाग्रता। पिछली पोस्ट में सत्य 1-3 प्रस्तुत किया गया था। ये पोस्ट चौथे सत्य, अष्टांगिक मार्ग के बारे में है। 8 3 श्रेणियों में आते हैं। सही दृष्टिकोण और सही इरादे को प्रज्ञा या ज्ञान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही वाणी, सही कार्य और सही आजीविका में नैतिक आचरण शिलाक शामिल है। सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता अवशोषण समाधि को संदर्भित करती है। यदि ऐसे कोई गुण हैं जो एक खुशहाल रिश्ता बनाने के लिए उपयोगी हैं, तो मैं निश्चित रूप से ज्ञान, नैतिक आचरण और जुड़े रहने की क्षमता को नामांकित करूंगा। बुद्धि प्रज्ञा, सही दृष्टिकोण। मैं सही संबंध रणनीति या सबसे विकसित दर्शन को धारण करने के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। सही दृष्टिकोण वास्तव में रणनीतियों और दर्शन से पहले के क्षण में मौजूद है। इसका संबंध उन अनुमानों, निर्णयों, आशाओं और आशंकाओं को पहचानने और उन पर नियंत्रण रखने से है जो अक्सर हमारी रणनीतियों और दर्शन के पीछे छिपे रहते हैं। हम में से अधिकांश लोगों के दिमाग में हर समय कोई न कोई फिल्म चलती रहती है, जिसे समझने के लिए हम उसे अपने अनुभव के आधार पर इस्तेमाल करते हैं। कथा पिछले अनुभव, कर्म और हमारे लिए ज्ञात और अज्ञात विभिन्न धारणाओं से बनी है। यह ऐसा है जैसे कि आपके माथे के बीच में एक लेंस है और जहां भी आप अपनी फिल्म परियोजनाओं को पर्यावरण पर देखते हैं। तुम प्यारी हो, ठीक है, मैंने तुम्हें अपनी प्रेमिका के रूप में चुना है। आपकी परवाह नहीं करते, दिलचस्प नहीं है, आप अतिरिक्त हैं। तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुम दुश्मन हो। और इसी तरह हम किसी व्यक्ति के जितना करीब महसूस करते हैं, ये फिल्म उतनी ही अधिक गहन और सक्रिय हो जाती है और उस वास्तविक व्यक्ति पर ध्यान देने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है जिसे हम इतना करीब महसूस करना चाहते हैं। तुलनात्मक रूप से कहें तो राइट व्यू फिल्म के बारे में जागरूकता बनाए रख रहा है और आपके सामने मौजूद इंसान को यह समझने में गलती नहीं कर रहा है कि आपने उस पर क्या प्रोजेक्ट किया है। पूर्ण दृष्टिकोण से राइट व्यू प्रोजेक्टर को बंद कर रहा है। अच्छे के लिए बस एक क्षण रुके और कल्पना करें कि इस प्रोजेक्टर को बंद करने पर कैसा महसूस हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करना कैसा लगेगा जिसने ऐसा किया हो। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपन होने लगता है। सही इरादा, सही दृष्टिकोण के साथ दुनिया में जा रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में सही इरादा क्या है? बहुत से लोगों ने घोषणा की है कि इरादा वास्तविकता बनाता है। मैं सहमत हूँ, लेकिन एक सही इरादा और एक गलत सही इरादा होता है, अगर मैं कह सकता हूँ। अक्सर हम भौतिक संसार में कुछ हासिल करने का अपना इरादा निर्धारित करते हैं। ये पूरी तरह से अच्छा है, या कम से कम मुझे आशा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं स्वयं महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं से भरा हुआ हूँ। लेकिन ऐसे इरादों के पीछे क्या है? ये वो प्रश्न है जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर जब बात प्यार की हो। यदि आप रिश्तों के बारे में लिखी गई सभी पुस्तकों पर नजर डालें, तो आप देखेंगे कि उनमें से 90-99% प्यार कैसे प्राप्त करें के बारे में है। जब हम अपने जीवन में प्यार पाने के बारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर इस बात पर टिक जाता है कि प्यार पाना कितना अच्छा होगा। और क्या आपको पता है, ये होगा। हालांकि इससे 50% पैसा मेज पर ही रह जाता है। ये बल्कि अशक्त करने वाला भी है, जैसे मैं बस यहाँ बैठूंगा और आशा करूंगा और वास्तव में आशा करूंगा कि मुझे प्यार मिलेगा। प्यार के प्रति इस तरह से दृष्टिकोण रखना आपको हारा हुआ महसूस करा सकता है। हालांकि अगर हम अपना इरादा मैं प्यार पाना चाहता हूँ से मैं प्यार करना चाहता हूँ में बदल दे, तो कुछ बहुत ही चमत्कारी घटित होता है। हम पुनः सशक्त महसूस करते हैं। अपने साथी मनुष्यों के साथ प्रत्येक मुठभेड़ चोट से बचने के लिए एक प्रयोग की तरह नहीं दिखती है, बल्कि खुलने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। महसूस करें कि आपके भीतर और बीच में क्या होता है, और अपने धन के विशाल भंडार से पेशकश करने के लिए कुछ चुनें। मेरा विश्वास करो, तुम्हारे पास इतना भंडार है और मुझ पर भरोसा रखो, इसे कम नहीं किया जा सकता है। बौद्ध विचारधारा के अनुसार आप में 4 अथाह गुण हैं।
प्रेम में दयालुता, देखभाल करने की क्षमता, करुणा, दूसरे का दर्द महसूस करने की क्षमता, सहानुभूतिपूर्ण आनंद, उनकी खुशी महसूस करने की क्षमता और संभाव हृदय की स्थिरता। तो आप दिल से देने के इरादे से कुशलतापूर्वक, जागते हुए, बुद्धिमानी से प्रयोग कर सकते हैं। नैतिक आचरण, शिला, सही भाषण। जब भाषण सही दृष्टिकोण और सही इरादे से उत्पन्न होता है तो संभावना काफी बढ़ जाती है कि यह अधिक अंतरंगता के लिए एक माध्यम होगा। रिश्तों में सही भाषण स्वयं एक पुस्तक का विषय हो सकता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम एक दूसरे को कैसे, कब और क्यों संबोधित करते हैं, और इससे परे हम स्पष्ट रूप से सुनने और सटीक प्रतिक्रिया देने में कितने सक्षम हैं। बौद्ध दृष्टिकोण में सम्यक वाणी में 3 चीजें शामिल हैं। कोई झूठ नहीं बोल रहा। बेशक आप बातें नहीं बनाना चाहते या किसी भी हद तक गुमराह नहीं करना चाहते। सच्चा प्यार करने का इरादा रखने वाला कोई भी व्यक्ति सहमत होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। झूठ बोलने से बचने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम क्या सोचते और महसूस करते हैं। इसके लिए अत्यधिक सटीकता और साहस की आवश्यकता होती है। इसलिए बहादुर बनकर शुरुआत करें और खुद से झूठ न बोलें। कोई विभाजनकारी भाषण नहीं। अपने साथी के साथ मेरा अब तक का लगभग हर तर्क विभाजनकारी भाषण पर आधारित रहा है। जब मैं उसे दोषी ठहराने या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तो मैं खुद को उससे अलग कर रहा हूं। पूरी ताकत और तीव्रता के साथ बहस करना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और एक ही समय में कंधे से कंधा मिलाकर अविभाजित रहना काफी तरकीब है। कोई बेकार भाषण नहीं। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो बात न करें। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी चिट चैट एक बुरा विचार है, लेकिन क्या आप अपने भाषण का उपयोग एक प्रकार के मधुर परिवेश या पृष्ठभूमि शोर, जो अद्भुत है, के रूप में कर रहे हैं, या क्योंकि आप ऊब गए हैं और अपना मनोरंजन करने का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं? सकारात्मक रूप से सही वाणी होगी, सच्चा होना, अंतर को पाटने के लिए शब्दों का प्रयोग करें और अपने भाषण का एक उद्देश्य रखें। इनमें से कुछ भी आसान नहीं है। जब लोग इस बारे में बात करते हैं कि रिश्ते कितने कठिन होते हैं और उनमें कितनी मेहनत लगती है, तो वे अक्सर राइट स्पीच की कठिनाई का जिक्र करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिश्ते बच्चों के लिए नहीं होते हैं। लाभ और प्रसन्नता के लिए वाणी का उपयोग करने के लिए बहुत बड़े दिमाग और दिल की जरूरत होती है। जबरदस्त स्पष्टता की तो बात ही छोड़िए। सही कार्रवाई, इसका मतलब है हर समय एक सभ्य व्यक्ति बने रहना, न कि केवल तब जब कोई देख रहा हो। बौद्ध धर्म में राइट एक्शन में सभी प्रकार के गैर नुकसान को शामिल किया गया है, जैसे कि हत्या न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, यौन या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार न करें और नशे की लत न रखें। मूर्ख मत बनो, मैं ऐसा सोचता हूँ। सही कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि जब हम पकड़े जा सकते हैं तो इन चीजों से बचना चाहिए। इसका अर्थ है हर समय उनसे दूर रहना। रिश्तों में नुकसान न पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। हम आमतौर पर जिसे हम प्यार करते हैं उसे चोट पहुंचाने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हम ऐसा छोटे बड़े हर तरह से करते हैं। हर दिन की तरह आप अपने दर्द को पहचान कर शुरुआत कर सकते हैं। पहले स्वयं कष्ट में आए बिना दूसरों को कष्ट पहुंचाने जैसी कोई बात नहीं है। चीजों को खराब न होने दें। अपनी गंदगी साफ करें। इसका मतलब यह नहीं है कि अपने भावनात्मक दर्द और दुखों को गलीचे के नीचे दबा दें या उन्हें बाहर फेंक दें, बल्कि अपनी आंतरिक देखभाल करें और इसके बारे में मेहनती बनें। जब आप क्रोधित या आहत महसूस करें तो इसके साथ काम करें। आपके आंतरिक वातावरण को अच्छी तरह से प्रकाशित रखने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सही कार्रवाई को बौद्ध मन प्रशिक्षण नारे "सभी दोषों को एक में बांध दो" द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है, जिसका अर्थ हर चीज के लिए खुद को दोष देना नहीं है। इसका मतलब है कि हर चीज की जिम्मेदारी ऐसे ले जैसे कि आपने उसे घटित किया हो, लेकिन खुद को डांटने, शर्मिंदा करने या अपने प्रति आक्रामक होने से खुद को चोट न पहुंचाएं। अभी जो कुछ हुआ है उस पर काम करना शुरू करो, फिर दूसरों को डांट कर, शर्मिंदा करके या उनके प्रति आक्रामक होकर उन्हें चोट पहुंचाने से बचने की क्षमता 1000 गुना आसान हो जाती है। सम्यक आजीविका गृहस्थी। बौद्ध अष्टांगिक मार्ग पर अगला कदम सम्यक आजीविका है। यह उस कार्य को संदर्भित करता है जो आप अपने जीवन को आधार बनाने के लिए संसाधन प्राप्त करने के लिए करते हैं। हमारे उद्देश्य के लिए मैंने इसे सही घर के रूप में पुनः परिभाषित किया है, जिसका अर्थ है कि हम अक्सर रिश्तों के आधार के रूप में क्या बनाते हैं, एक घर या किसी प्रकार का साझा स्थान। जिस तरह राइट लाइवलीहुड में दूसरों को मारने, जहर देने या चोरी करने से पैसा न कमाने के बारे में कुछ बहुत ही सीधे मानदंड शामिल हैं, राइट हाउसहोल्ड भी उसी तरह सीधा है। झंझट में मत रहो, अपनी हैसियत से अधिक खर्च न करें, जिम्मेदारियों को सोच समझकर साझा करें।
घर या अपार्टमेंट, कमरा, कार, जहां भी आप अपना अधिकांश समय एक साथ बिताते हैं, में एकमात्र व्यक्ति न होने का ध्यान रखें और तदनुसार पर्यावरण का ध्यान रखें। आप जो स्थान साझा करते हैं वह वातावरण है जिसमें आपका रिश्ता विकसित होता है। आप अपने आसपास के स्थान के बारे में जितना अधिक सचेत लेकिन मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं होंगे, आप अपने बीच उतनी ही कम बाधाएं पाएंगे। अवशोषण समाधि, सम्यक प्रयास। इसका अर्थ है सम्यक दृष्टि, इरादा, वाणी, कार्य और गृहस्थी को लागू करने के लिए लगातार काम करना। तब भी जब आप थके हुए हों, चिड़चिड़ा, प्यार में पागल, उबा हुआ, परमानंद, हमेशा। इसका मतलब है कि प्यार करने और प्यार पाने की अपनी क्षमता को गहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ना। जब तक आप ये तय न कर लें कि हार मानना सही काम है, तब तक हार मानना न छोड़ें। एक बार तिब्बती ध्यान गुरु जोग्यम ट्रुनपा रिनपोछे ने अपने छात्रों को एक बादल की तस्वीर दिखाई। उन्होंने पूछा, ये तस्वीर किसकी है? एक बादल, उन्होंने उत्तर दिया। नहीं, उन्होंने कहा, यह आकाश का चित्र है। आकाश के बिना बादल महज एक झोंका होगा। बादल के बिना आकाश एक खाली स्थान होगा। अग्रभूमि और पृष्ठभूमि अविभाज्य हैं और यह स्वीकार करना बहुत उपयोगी है कि आपके आसपास का स्थान सूचित करता है कि उसके भीतर क्या उत्पन्न होता है और जो उसके भीतर उत्पन्न होता है वह स्थान को सूचित करता है। जब प्यार की बात आती है तो अग्रभूमि और पृष्ठभूमि दोनों के बारे में जागरूक होने का मतलब है कि आप क्या महसूस करते हैं और आपका साथी क्या अनुभव कर रहा है, इसके बारे में भी जागरूक होना। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप जिस वातावरण में एक साथ रहते हैं उसके परिवेशीय गुणों का ध्यान रखें। ये बहुत ही रहस्यमयी काम है। कभी कभी मैं हमारे घर में प्रवेश करता हूँ और वहाँ गर्मी और रोशनी महसूस होती है। अन्य समय में ये भारी और अटका हुआ महसूस होता है। हो सकता है कि मैं अभी अच्छे मूड में हूँ लेकिन मेरा साथी चिड़चिड़ा है, या इसके विपरीत। मैं उसकी मनोदशा को महसूस करता हूँ और इससे चीजें बदल जाती हैं, मेरे विचार, आशाएं, भय और ऊर्जा। राइट माइंडफुलनेस जागरूकता का एक नृत्य है जो इन सभी चीजों के बीच घूमता है। आप, मैं, वह स्थान जिसमें हम हैं और जिस तरह से ये सब पल पल बदलता है। बहुरूपदर्शक की तरह हर बार जब एक कोशिका घूमती है तो पूरा पैटर्न बदल जाता है। यदि आप इसके साथ 5 मिनट भी रोल कर सकते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। सही अवशोषण। अवशोषित होने का अर्थ है मन के 2 गुणों को स्थिर करना, सचेतनता और जागरूकता। माइंडफुलनेस का अर्थ है वर्तमान पर सटीक ध्यान देना। जागरूकता अंतर्दृष्टि, ज्ञान, भावनाओं, संवेदनाओं और ऐसी सभी चीजों से परे क्या है के प्रति सामंजस्य है। सम्यक अवशोषण का अर्थ है विचार विमर्श या वैचारिक विचारों से विचलित न होना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप में विवेकशीलता या वैचारिकता नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि उनके साथ आराम करने के बजाय आप सचेतनता जागरूकता में आराम करें जो एक दूसरे से अविभाज्य हैं। सही अवशोषण हमें सही दृष्टिकोण पर वापस लाता है, जो है उसके साथ रहने के लिए पारंपरिक विचार से परे जाने की इच्छा। ज़ेन पादरी जॉन टेरेंट रोशी ने कहा, ध्यान प्रेम का सबसे बुनियादी रूप है। इसके माध्यम से हम आशीर्वाद देते हैं और धन्य हैं। जब हम अपने प्रियजन, स्वयं और वर्तमान क्षण पर ध्यान दे सकते हैं तो हम पाते हैं कि हम प्रेम में ही निवास करते हैं। प्रेम के मार्ग पर चलना किसी भी प्रयास की तरह, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं और आपको किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में कुछ स्पष्टता रखने से शुरू होता है। जब रिश्तों की बात आती है तो यह आश्चर्य की बात है कि हम जो कर रहे हैं उसके बारे में ध्यान से सोचने में कितने मितभाषी हैं। हम प्यार में पड़ने का जादू चाहते हैं जो वास्तविक है, और इस आशा से चिपके रहते हैं कि जादू सारा काम कर देगा, लेकिन ये जादू का काम नहीं है। प्रेम स्वयं रहस्य के माध्यम से उत्पन्न होता है। महान अष्टांगिक मार्ग बताता है कि आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए क्या उपयोगी हो सकता है।